रीमशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी यूं अचानक बदल जाएगी। वो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे हमेशा प्यार और इज्जत से पाला था। घर में कभी कभी रोटी कम पड़ जाती थी, मगर दिल हमेशा सुकून में रहते थे। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी, गरीबी में भी चैन होता है, बस दिल में इज्जत होनी चाहिए। जब रीमशा की शादी जलाल से हुई तो सबने कहा कि उसकी किस्मत खुल गई है। जलाल अमीर था, गाड़ी, बंगला और ढेर सारी दौलत। रीमशा के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी को अब कोई दुख नहीं होगा, मगर रीमशा नहीं जानती थी कि उस दौलत के नीचे उसकी इज्जत दबने वाली है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सब बदल गया। जलाल के बर्ताव में वो नरमी नहीं थी जिसका सपना रीमशा ने देखा था। वो उसे हर बात पर ताना देता, उसके गरीब घर वालों की बेइज्जती करता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, तुम्हें तो बस पैसों की गंध आती है, वो तंज कसता। रीमशा चुप रहती क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो जलाल उसे छोड़ देगा और फिर वो कहाँ जाएगी। दिन बीतते गए और रीमशा की जिंदगी एक सज्जा बन गई। जलाल हर छोटी गलती पर चिल्लाता, कभी कभी तो मार भी देता। रातों को वो अकेली रोते हुए सोती और अपने उस पुराने घर को याद करती जहाँ रोटी कम थी लेकिन प्यार बहुत था। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल गूंजता, क्या सच में पैसा ही सब कुछ होता है? एक दिन जलाल ने उसे मायके जाने से रोक दिया। तुम्हारा वो गंदा सा घर देखकर मेरी इज्जत घटती है, उसने ताना मारा। रीमशा का दिल चाहा कि चिल्लाकर कहे, मेरा घर कभी गंदा नहीं था, मगर उसके होंठ खामोश रहे। सब जानते हुए भी वो अनजान बनी रही क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन वो बीमार पड़ी, डीडीएच गई। बुखार था, लेकिन जलाल ने डॉक्टर बुलाने से मना कर दिया। तुम्हें तो हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, वो बड़बड़ाया। रीमशा को अपनी माँ की याद आई, जो उसके बुखार में रात भर उसके पास बैठी रहती थी, चाहे कितनी भी रात हो गई हो। उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में रो पड़ी। कुछ हफ्तों बाद रीमशा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा शायद अब जलाल बदल जाएगा, शायद उसके दिल में थोड़ी नरमी आ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। जलाल और भी कठोर हो गया। तुमने ये जानबूझकर किया है, मुझे फंसाना चाहती हो, वो गुस्से से चिल्लाया। रीमशा ने अपने पेट पर हाथ रखा और सोचा, मेरा बच्चा क्या ये भी मेरी तरह बेइज्जती भरी जिंदगी जिएगा? एक रात जलाल ने उसे बुरी तरह मारा। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख अस्पताल में खुली तो डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। उसके होंठ सूख गए, सुकून चला गया था। जलाल वहां नहीं था, वो दोस्तों के साथ पार्टी में मस्त था। जब रीमशा घर लौटी तो उसने एक फैसला कर लिया। उसने जलाल से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जलाल हंसा, कहाँ जाओगी? अपने माँ बाप के पास, वो तो तुम्हें वापस नहीं लेंगे। लेकिन रीमशा जानती थी उसके माँ बाप का दिल कभी नहीं बदला। वो खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ अपने घर लौटी। उसके माता पिता ने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा याद रखना, इज्जत, प्यार और सुकून की कीमत दौलत से कहीं ज्यादा होती है। रीमशा ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली और धीरे धीरे वो खुद को मजबूत करने लगी। कभी कभी जलाल की यादें आती, लेकिन फिर उसे अपने घर की खुशबू, माँ बाप का दुलार याद आ जाता। उसे यकीन था कि अब वो कभी भूख से नहीं मरेगी, मगर जलाल के साथ रहकर वो इज्जत के बिना पहले ही मर चुकी थी। और फिर एक दिन जलाल का मैसेज आया। वो बीमार था और उसे रीमशा की जरूरत थी। रीमशा ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे साथ मरना तो पसंद किया होता, लेकिन तुमने मुझे कभी तुम्हारे साथ जीने नहीं दिया। जिंदगी ने रीमशा को सिखा दिया था कि कभी कभी गरीबी में भी दिल को सुकून मिलता है, लेकिन अगर दौलत हो और इज्जत न हो तो जिंदगी एक सजा बन जाती है।